कहानी है, सिंपल कहानी है। एक पत्नी और पति के बीच का थोड़ा नोक-झोंक है। और शिव पार्वती आइडियल हस्बैंड वाइफ है, ऐसा नहीं कि उस पर कोई कटाक्ष किया जा सकता है, पर हस्बैंड वाइफ में ऐसा बोलते हैं, थोड़ा बहुत नाराजगी अच्छा लगता है। और ये भी हमारे राधा गोविंद महाराज तो कहते हैं कि थोड़ा अगर नाराजगी नहीं हो तो फिर क्या, फिर इसका मतलब दोनों दूर दूर रह रहे हैं, नहीं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, नाराजगी तो बढ़ेगी। तो बीच में कभी कभी किसी किसी चीज पे नाराजगी हो जाती है। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको थोड़ा मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद इसको केवल जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है इसको हम पढ़ेंगे, तो देखेंगे कैसे शिव जी कैसे समझा रहे हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी तथा साध्वी सती का संवाद। जब ब्रह्मा ने राजा दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो राजा दक्ष गर्वोन्मत्त हो उठा। राजा दक्ष ने वाजपेय नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महायज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था तब ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। राजा दक्ष की कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल व गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही थी, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। सती उवाच। साध्वी सती ने कहा, हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं। आपके ससुर क्यों बोला? मतलब आपका भी रिश्ता है, केवल मेरा ही रिश्ता नहीं। सती ने ये नहीं बोला मेरे पापा, क्या बोला? आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो पहले लोग कितने बुद्धिमान होते थे, तो भाषा कैसे यूज करेंगे। हे प्राण प्रिय भगवान शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चलें। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। बहनों को मिलने का थोड़ा रहता है, मिलेंगे मायके में, अच्छा लगता है। मेरे सिस्टर को भी बहुत रहता है, अभी आजकल आए हुए एक रुचि है।
देखो श्रीमद् भागवतम कितना अच्छा ग्रंथ है कि हमारी जैसी ही सिचुएशन बता करके शिक्षा देते हैं। हमारे फैमिली में भी ऐसे होता है ना, वो भी बोलते हैं मायके जाना है, बोलते हैं नहीं कोई नहीं अभी मायके नहीं जाना है, बोलते हैं अभी कोई नहीं अभी जाना है। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके, पिता द्वारा प्रदत्त आभूषण मतलब आपने तो कुछ दिया नहीं, आप तो एक मुंड पहनते हैं या हेयर स्टाइल तो कुछ है नहीं आपका, यहाँ के हिसाब से रहे तो फिर तो कुछ मेकअप ही नहीं। तो कह रहे कि जो पिताजी ने जो दिया था वो सब पहन के अपने आप को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। आपके साथ जाऊंगी, ऐसा नहीं कि सिंगल जाना है। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां, मौसे तथा अन्य परिजन एकत्र होंगे, अतः यदि मैं वहां तक जाऊंगी सबसे भेंट भी हो जाएगी और साथ ही मैं यज्ञ का भी दर्शन कर लूंगी। मतलब एक पुण्य का कार्य भी है। बहुत दिन से मौसा मौसी से मिले नहीं है, थोड़ा मिल लेंगे। हे प्रिय, इस कारण मैं जानने के हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। यह दृश्य जगत तीन भौतिक गुणों की अंतर क्रिया तथा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो एक अबला स्त्री हूँ। अबला स्त्री है, महिषासुर को मारा था ना, अबला स्त्री। 10 हाथ है इनके पास। सोचो अभी 2 हाथ में हमारे माता जी लोग इडली सांभर सब बना देते। इनके घर में कुकिंग कितना अच्छा होता होगा, शिव जी के घर में क्या 10 हाथ से बना रहे हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल सब बन जाता होगा। एक 5-10 मिनट में बन जाता होगा। 10 हाथ से बना रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं सत्य से अनुभवी हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि भौतिक गुण से हम प्रभावित होते हैं। तो हर एक आगे आ जाओ सब लोग आगे आ जाओ। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं सारे भक्तों के लिए भी बहुत सीखने की बात है कि भौतिक गुण ही के अंतर क्रिया से हम आचरण करते। अभी जैसे आप है ना, ये श्रीमद् भागवतम शुद्ध सत्य है। बैठ करके ऐसे सुनना बहुत मुश्किल बात है। अभी आप 10 मिनट में कुछ आने लगता है। बहुत सतोगुण का कार्य है श्रीमद् भागवतम सुनना। एक बार राधेश्याम प्रभु को सबको सेवा एलोकेट करने के बाद 25 ब्रह्मचारी बच गए, उनको सेवा नहीं मिल पाई। तो उन्होंने पहले हैदराबाद यहाँ पर आते थे, एक प्रभु जी ने शिकागो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम, IIT दिल्ली में भी प्रीचिंग करते थे। कभी आते थे, कीर्तन वगैरह करते, यहाँ पर बहुत अच्छा। जब मैं था तो आते थे, चलो मुझे यहाँ एक प्रभु जी थे, उनसे पूछा राधेश्याम प्रभु जी, वो गृहस्थ है, बहुत सीनियर है। गुरु महाराज ने उनको वहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया शिकागो। कि प्रभु जी अभी 25 ब्रह्मचारी हैं, खाली है, कोई काम नहीं है इनको, क्या करना चाहिए? मतलब सेवा एलोकेट कर दिया पर ये भी खाली है। तो उन्होंने कहा कि लेट देम रीड श्रीमद् भागवत। साथ में बैठिए और श्रीमद् भागवत, मतलब ये करना बहुत मुश्किल है। बाकी सब कर लोगे आप, मैनेजमेंट पूरा संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बैठ के सुनने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम 3 गुण से हमेशा प्रभावित रहते हैं। अभी जैसे आप बैठे हैं ना, तो आप अगर अपने को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, अगर अपने आप को, तो आपको
आपको समझ में आएगा कि मैं कोई समय पे किसी गुण से प्रभावित रहता हूँ। जैसे मान लो किचन में आप खाना बना रहे हैं, ये भी करना है वो भी करना है, करते करते ना आप देखोगे कि आपके अंदर रजोगुण बढ़ गया। रजोगुण बढ़ने की वजह से कोई थोड़ा सी गलती करेगा तो ज्यादा डांटने का मन करेगा। तो ये सब लक्षण देख करके हमको समझना चाहिए कि अभी मेरा कौन सा गुण बढ़ गया है। और जो गुण बढ़ जाता है तो हमको खुद को ऑब्जर्व करके उस गुण के एंटीडोट को लेना चाहिए कि जैसे तमोगुण में जब है तो अपने संग को बदलना चाहिए, और रजोगुण में जब है तो स्लो डाउन करना चाहिए। बहुत रजोगुण में आ गए तो आराम से आना चाहिए। मान लो बहुत सारा कुछ बनाना है, जल्दी जल्दी करना है, तो हम रजोगुण में आ जाते तो ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर रहे लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यह दृश्य जगत 3 भौतिक गुणों के अंतर्क्रिया। तो हमेशा हमको ये ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कहीं ये कोई गुण हमको प्रभावित तो नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मैं कहीं किसी भक्त से कुछ उल्टा तो नहीं बोल गया। थोड़ा सा कुछ मान लो पैसे का प्रॉब्लम हुआ बिजनेस में या कोई जॉब में, तो हमको बहुत दिक्कत हो रही, तो हमने किसी भक्त से कुछ मिसबिहेव कर दिया। ये क्यों हो रहा है? 3 गुण करने से। आपने भगवत गीता में देखा वो आगे एक फोटो बनी रहती है, 3 लोग हैं, है ना, तो वो बैठे ऊपर से 3 माताजी लोग हैं, वो लोग ऐसे रस्सी लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं। तो जो गुण जिसका प्रभावित रहता है वो गुण से वो उस समय प्रभावित रहते हैं। तो हमको अपने को यहाँ पार्वती देवी सती देवी कह रही है कि अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 गुण के किसी एक गुण से प्रभावित होकर के हम किसी अपने के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर दें। अपने का मतलब जानते हैं कौन होते हैं अपने? सिंपल ये लोग हैं, या तो आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर जब भी आपका इस शरीर का या कृष्ण भक्ति में जो भी सहायक चीजें हैं उसमें दिक्कत आएगी तो वो लोग खड़े हैं आपके साथ। जैसे आपके परिवार के लोग, कितना भी हो जाए मैं आपको बताऊं, परिवार के साथ श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, पलट के जवाब नहीं करना चाहिए। एक श्लोक है, इसमें बोलते हैं कि अगर मान लो हस्बैंड बोले कि अरे मेरे को वाराणसी जाना है, तो पत्नी बोले अरे वाराणसी जाना है, वहां जाना है, सामान लेके आया नहीं, ये करना है वो करना है, अच्छा चलो लाते हैं। मतलब हर चीज को थोड़ा ढीला रखना चाहिए। कहाँ पर? घर पे। अगर इधर से भी जवाब उधर से भी जवाब देगा तो फिर क्या? मैंने तो अभी तक जो देखा नॉर्मल जो घरों में, मैं अभी तो लगभग 24 साल बाद मैं अपने घर पे रुका। अभी कुछ दिन पहले मेरे फैमिली बहुत बड़ा है, तो मेरे 4 चाचा है, 4 बुआ है, वो सब उधर ही रहते हैं। फैमिली में जॉइंट फैमिली है, कुकिंग साथ में होता है, तो इतना आटा वो बनाते हैं, जितना आपका फीस्ट में बनता है इतना डेली बनाते हैं। लेकिन देखो डेली हाउस प्रोग्राम है, तो मेरी चाची लोग काम किया वो कर लेते हैं सारे। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने परिवार के हर व्यक्ति से बात किया, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन उनको ये चाची को लगता है कि जो मेरा बेटा है ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहा। बेटे से बात करो तो बोलते हैं अरे क्या दिन भर तो लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ मैं। आप समझ रहे हैं? सबका कोई भी गलत नहीं है, इसलिए किसी कारणवश वो बुरा बर्ताव कर देता है। और अभी थोड़ा सा बुरा बर्ताव कर दिया, बहुत सारा अच्छा भी तो किया है। मैंने एक बुरा किया ना, मान लो आपने पैसे मांगे 5,000 रुपए, उसने नहीं दिए, वाइफ ने मांगा नहीं दिया, एक बार नहीं दिया, फिर बाकी इतना सारा साड़ी है उसका क्या? तो इतना सारा भूल जाएंगे क्या? तो सती देवी ये कह रहे हैं कि जो 3 गुण हैं इससे प्रभावित होकर के हम किसी अपने के साथ कोई बुरा मत कर दो।
पिताजी के साथ, अपने वाइफ के साथ, वैष्णवों के साथ। अभी हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने उनको भक्तों से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ मंदिर में, भक्तों से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, तो उन्होंने छोड़ के बिजनेस पे ध्यान दिया। वो बिजनेस में उन्होंने ट्रक ले लिया, ट्रक बढ़िया चलने लगा ट्रक। एक दिन खुद ही जा रहे थे उस ट्रक से, मुझसे बात किया, सुबह बात किया, शाम दोपहर में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और सर फट गया, ये सब फट गया। और अब उनके घर में उनके वाइफ है, भाई इंदौर में रहता है, तो बस वाइफ है। उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले कौन पता है? सारे भक्त, वही मंदिर वाले। और जिससे उनका सबसे ज्यादा पंगा हुआ था, उन्हीं की कार में वो 200 किलोमीटर गए, 300 किलोमीटर अपने कार में ले गए, उनका इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। तो मैंने जब वो इलाज हो गया तो पट्टी वट्टी लगा, उस समय मैंने कुछ ब्रह्मचारियों को भेज दिया था, तब तक तो काफ़ी लोगों को मैंने भेज दिया था। मैं तो यहाँ पे था घर पे, मुझे निकलना नहीं था, वो दाग दे के बैठे। फिर मैंने देखा कि, फिर मैंने पूछा कि तो भक्त लोग पहुँच गए थे? तो मुस्कुराने लगे, बोलते हाँ पहुँच गए। उनका प्रसाद सुबह दोपहर सारा वो केयर करते हैं, और भक्त लोग सारा कुछ करते हैं। तो ये जो भक्त आसपास हमारे हैं ना, यही वो भक्त है, जब हम मरने लगेंगे तो हमारे साथ रहेंगे, यही हमारे लिए कीर्तन करेंगे। इसलिए थोड़ा बहुत अनबन होता है, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होता चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो, यही वो भक्त हैं। आप हैदराबाद में रहते हो, वहां से युगांडा से थोड़ी भक्त आएंगे, यही सब भक्त आपस में होना है। तो ये 3 गुण के प्रभाव में आकर के किसी अपने से, मान लो किसी ने संपत प्रभु को एक थप्पड़ लगा दिया, मैं वो लेवल पे बोल रहा हूँ, एक थप्पड़ लगा दिया, लेकिन वो भक्त ने कितनी बार प्रसाद भी तो दिया होगा, कितनी बार लिफ्ट भी दिया होगा अपने गाड़ी में, कितना अपने बाइक में बैठाया होगा, या प्रभु जी ने उनको बैठाया होगा, बहुत सारा कुछ और भी तो किया होगा। लेकिन एक दिन वो कर दिया, बाद में चलो। अगर आपका बहुत मेजर कुछ घाटा नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज अगर नहीं हो रही है, तो अपनों से 3 गुण के प्रभाव से तोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही हैं। जरा देखो उनके श्वेत विमानों के झुंड सारे आकाश को कैसे सुशोभित कर रहे हैं। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता के घर कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है? यदि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। किसके किसके घर? मित्र, पति, गुरु और पिता। तो ये 4 लोग हैं, इनके घर जाना चाहिए ऐसे, मतलब बिना बताए। अगर आप ऐसे ही जाते रहेंगे ना, अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। ऐसे ही, जैसे हमारे, मैंने देखा है आस पड़ोस के लोग जो है ऐसे ही आ गए, क्या लौकी लेके आ गए। एक लौकी हुआ उनके घर में, एक समय ऐसा हुआ, मेरे पिताजी ने एक लौकी का कुछ लगाया, वो छत पे चला गया, इतनी लौकियां होने लगी। हर दिन हम लौकी सप्लाई करते थे, हर दिन लौकियां, इतनी बड़ी बड़ी लौकियां होने लगी, लौकी कद्दू। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तभी। हाँ, ऐसा काम था, नहीं काम था, ऐसे आया आपको देखने। कौन कौन, अगर दोस्त है तो दोस्त, पति, गुरु या पिता, इनके पास ऐसे भी जाना चाहिए। गुरु जी के पास भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत विशेष एक बहुत निर्णय लेना है आपको स्पेशल, तभी जा रहे हैं। मैं गया एक दिन महाराज के पास, तो महाराज बोलते कि महाराज कुछ नहीं, ऐसे दर्शन के लिए। महाराज
कहा बैठो बैठो बैठो, फिर बैठा लिया। फिर मैं 4 घंटे वही रहा, फिर थोड़ा कुछ फ्रूट्स काटना था और सब काटा, ऐसे बैठा रहा। जो भी मिलने आता महाराज उसको बताते, ही इज प्रीचिंग इन IIT मंडी। ये IIT मंडी में प्रचार कर रहे हैं, बार बार सबको बस ये पता। फिर अगला व्यक्ति आता, ये ही इज प्रीचिंग इन IIT मंडी, और कुछ नहीं। फिर महाराज लड्डू खाओ, अपना खा के मुझे दे दे, आप खाओ। आधा काट के, झूठा था, थोड़ा लार लग गया था उसमें, वो थोड़ा मैंने देखा वो एक धागा टाइप का लगा हुआ। तो महाराज बोलते, मैंने बोला महाराज इसको डिब्बे में रखना है, इधर नहीं तुम खाओ। हरी बोल। मैं सोचता है आप देखिए, आदान प्रदान से प्रेम मिलता है, प्रेम के ही हम भूखे हैं। सामान्य संसार में सारा खरीद के मैंने खरीद लिया है, मैंने सारा कोई भी चीज सब सामान खरीदा हो, लेकिन सामान से कुछ संतुष्टि हृदय में नहीं मिलती। लेकिन जब कोई प्रेम करते हैं, आदान प्रदान से कोई नहीं कर रहे तो थोड़ा रेसिप्रोकेट करके अगर प्रेम हमें मिलता है, उससे हमें बहुत संतुष्टि मिलता है, हृदय में बहुत सिक्योरिटी आता है। आप देखो हस्बैंड वाइफ कितना भी हो जाए ना, लेकिन पति के जन्म से बड़ा कहना नहीं। आप जब 16 श्रृंगार के बारे में पढ़ेंगे तो जब 16 श्रृंगार में उसमें 16वां श्रृंगार है जिसको सिंदूर बोलते हैं, तो वो पति का द्योतक है, वही सबसे बड़ा श्रृंगार बोला जाता है। क्यों? बाकी रहे ना रहे, उसको इधर पाउडर नहीं, लेकिन पति अगर प्रेम करता है वो हमेशा खुश रहती है। पति होना चाहिए द लव ऑफ, वो तो प्रेम है जो है सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए चीजों से ज्यादा प्रेम को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 4 लोगों के पास कभी कभी ऐसे भी जाना चाहिए, और बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं। इसका मतलब आप जाओ, पिता के घर आ गए, अरे आप आ गए हो, अरे आ गए बस। और पति है तो कहीं भी है, आप जा सकते हैं। गुरु है, ऐसे ही आए, बस ऐसे बताने का नहीं भी बताया, बस गए महाराज ऐसे दर्शन कर। महाराज बोलते चलो बैठो मेरे साथ, चलो वृंदावन चलो। गाड़ी में बैठे वृंदावन गए, कुछ काम नहीं है, ऐसे। फिर महाराज से बात कर रहे, महाराज ऐसे चल रहा है, ऐसे कर, कुछ ऐसा नहीं कि चाहिए आपसे कुछ, जस्ट। और कौन? मित्र, कोई अपना मित्र है तो बस ऐसे ही गए थोड़ा, और ठीक है। हमारे गांव में मेरे दादाजी के एक मित्र थे, वो रोज आते थे 8 बजे, 9 बजे जाते थे रात में, न्यूज़पेपर लेंगे पढ़ेंगे। उनके घर न्यूज़पेपर आता था, ऐसा नहीं न्यूज़पेपर के लिए। और ये नियम मुझे इतना मालूम है, कम से कम 30 साल उन्होंने किया। हर दिन आते थे, 8 बजे आएंगे, 9 बजे तक रहेंगे। कोई इनविटेशन नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही। मित्र का मतलब यही है, कभी भी आ गए, आज क्या भिंडी ज्यादा हुई थी, आप बना लो, थोड़ा ज्यादा लेके आया, मैं मंडी गया था, ऐसे थोड़ा आप ले लो, मतलब चल रहा है कुछ ऐसा, समझ रहे? फिर ये कह रहे, तो मैं एक चीज मैंने आपको बताया क्या, जो आपको अपने पर्स में रखना है क्या, कि 3 गुण के प्रभाव में जब हम आए तो किसी अपने से कुछ बुरा न कर दें। अपने छोटे बच्चे से, एक बार एक व्यक्ति था, उसने देखा कि उसके बेटे ने उसके कार पे ऐसे ऐसे खरोंच दिया ना, कार पे पूरा खरोंच दिया पूरा। बेटे को इतना, और पिताजी को इतना गुस्सा है, मारा, 3-4 थप्पड़ मारते हैं। बच्चा ऐसे 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 करके बेहोश हो गया। तुरंत हॉस्पिटल लेके भाग के गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बच्चे का डेथ हो गया। जो भी उसका, इतना कमजोर बच्चा था, जो भी हो, जब आके कार पे देखा तो क्या लिखा हुआ था, आई लव यू पापा। समझ पा रहे? मतलब इस चीज में हम समझ नहीं पा रहे ना,
जो हमारे अपने, देखो तबीयत खराब होगा कोई नहीं रहेगा, यही लोग अपने रहेंगे, यही छोड़ के उनके साथ बुरा बोलने लायक है क्या? जैसे हस्बैंड वाइफ है, मान लो अभी कुछ भले बोल दिया, तुरंत फोन कर दिया, प्रभु जी एक बार एक ऐसे हस्बैंड वाइफ ऐसे मुझसे हैंडल नहीं हुआ, मतलब बार बार बोल रहे थे, बहुत ज्यादा हो गया, तो महाराज के पास चले गए वो लोग, बोले महाराज जी ऐसे बोलती है वो, उन्होंने बोला वो ऐसे बोलती है, वो ऐसे बोलता है, ऐसे ऐसे बहुत हुआ। महाराज बोलते हैं हाय बोल, these people should not come to me again ये मेरे पास नहीं आना चाहिए, अभी बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मतलब बोल के। तो लेकिन देखो आप, यही लोग हैं जो हस्बैंड है ना, वही रहेगा जब पत्नी का तबीयत खराब होगा ना, कौन रहेगा? या जो आपके आसपास के भक्त हैं वही आ जाएंगे, पता चलेगा अरे संपत प्रभु का तबीयत खराब, चलो चलो थोड़ा वहाँ पे कीर्तन करेंगे, प्रभु जी का माला नहीं हो पा रहा होगा, चलो थोड़ा कीर्तन करेंगे, प्रभु जी को थोड़ा भागवतम सुनाते हैं, वही भक्त लोग तो होंगे। तो ये अपने जो भक्त हैं, इनसे किसी भी कारण तोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बताया कि गुणों की अंतर क्रिया, और दूसरा चीज मित्र, पिता, पति और गुरु, कभी कभी ऐसे भी जाना चाहिए। अभी ये लंबा है, अभी कितना बजा है? नहीं, तो इस समय ज्यादा हो गया। अब भगवान स्वयं बोलेंगे, तो वहां पे लिख रहे हैं श्री भगवान वाच, शिव जी बोल रहे हैं ना। शिव जी देखिए, शिव जी हमेशा महाभागवत है, शिव जी जो बोलते हैं तो मतलब समझो बड़ा बात ही होगा। जब सारे देवी देवता इकट्ठा हुए और रावण के आकर उससे बहुत परेशान हुए, तो सब लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए हमको, क्या डिस्कस सब लोग कर रहे थे, ऐसा करते हैं चलो उधर आग लगा देते हैं, ये सब डिस्कस कर रहे थे। सबने पूछा ये भगवान के पास जाना चाहिए, तो बोलते भगवान का क्या करते हैं, कहाँ मिलेंगे, अब थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा क्या। शिव जी बोलना शुरू करते हैं तो पहला स्टेटमेंट यही बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भय मैं जाना। कह रहे कि हरि तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन जो भक्त उसको प्रभु प्रेम करता है, उसका वेट करते हैं, वो उनसे प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अभी शिव जी का बोलने का, शिव जी देखिए कितनी बड़ी बड़ी, मतलब शिव जी नॉर्मल चीजें नहीं कहते। हे मेरी सुंदर पत्नी, तुमने कहा कि कोई अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है, ये सच है, किंतु तब जब वह देहांत बोध के कारण अतिथि में दोष न निकाले। दोष नहीं निकालना चाहिए ना कि आ गए खाना खाने आ गया, टाइम पे आए क्या ओ अच्छा, इनको गाड़ी का काम होगा इसलिए आइए, और उस पर क्रुद्ध न हो भाई, बहुत गुस्सा करेगा तो कैसे आएंगे। फिर शिव जी देखिए बड़ी जरूरी बात कर रहे हैं, फिर कह रहे यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है, इस प्रकार से वह सद्ज्ञान खो बैठता है। क्या 6 चीजें हमें मदद देती हैं? क्या कह रहे हैं ये शिव जी? एक तो शिक्षा, कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी को बताना नहीं, सीक्रेट कोर्स, भक्ति शास्त्री फ्रॉम युगांडा, किसी को चुपके से, बहुत ज्ञानी हो गए, या कोई तपस्या, सीक्रेट तपस्या कर रहे हैं। मैंने देखा मम्मी लोग, कोई शनि देव का कोई स्पेशल पूजा करें, किसी को बताना नहीं, तो धागा बांधना होता है, देखा पीपल के पेड़ में धागा बांधना होता है, किसी को बताना नहीं होता है कि पीपल के पेड़ में हम धागा बांधने जा रहे हैं। इतना सीक्रेट है। धन भी ऐसा होता है, धन के अंदर भी मदान्त हो जाता है व्यक्ति। तो और भी मैंने, और सौंदर्य भी ऐसा होता है, कोई ज्यादा सुंदर होता है ना, उसको लगता है सब मेरे नीचे दुनिया में। और कुलीनता, यौवन, यंग एज में भी एक अलग जोश होता है, ज्यादा यंग एज में ज्यादा जोश दिखाए तो
जो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बहुत बड़े बड़े लेक्चर देने वाले लोग, जो ये बोलता है माया देवी को विनम्रता से ही रहना चाहिए। थैंक यू, हमको छोड़ दो। अगर आप उनसे चैलेंज करके ले लेंगे ऐसे ऐसे वैसे, प्रार्थना पूर्ण ही रहना चाहिए। चैलेंज किए तो माया देवी बहुत शक्तिशाली है। तो यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि ये जो है यौवन जो है मत देता है। तो शिव जी और भी आगे बहुत कुछ रहेंगे, लेकिन अभी हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि अभी और भी भक्तों के घर जाना है। पर आप 2-3 चीजें आपने सीखा आज है ना, तो 3 गुण को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए अपने ऊपर, और अपनों से कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए, मतलब हल्के में दे देना चाहिए। जैसे मान लो हमारे बच्चे ने उनके बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया, तो अब जाकर अरे आपके बच्चे को समझाना चाहिए ना, ऐसे करता, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं कि किसको कितना थप्पड़ मारा है। तो क्या बोलना चाहिए, अरे हल्के में ही लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा मरा तो नहीं ना, क्या बोलना चाहिए, अरे उसने मारा, चलो हम दूध लेने जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, चीजों को नॉर्मल रखना चाहिए। पहले मैंने देखा हूँ मेरे घर में, मैं किसी का भी पिटाई करके आऊं या मेरा भी पिटाई हो जाए तो मैं ही मार खाता था। मैं सोचता था यार मेरे घर वाले मेरे साइड है कि उसके साइड है। पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा हो गया है कि घर वाले अपने बच्चे के साइड होते हैं। पहले मेरे साइड कोई मेरे घर के लोग नहीं होते थे। मैं मार खा के भी आऊं तो भी लोग सोचते थे इसी की गलती होगी। अगर कोई मुझे भी मारा हो तो लोग बोलते हाँ आप ठीक कह रहे, इसी की गलती होगी। मतलब उनके संबंध बहुत क्लोज होते थे हमारे पड़ोसी लोग। फिर क्या होता था, अगर मैं कहीं घूमते घूमते बच्चा कहीं मिला ना, तो वो पड़ोसी बोले रहे अपना बच्चा ये यहाँ पे कैसे घूम रहा है, कहाँ है, उसको पकड़ के वो लेके आएंगे अपना बच्चा समझ के। क्यों? हक समझते। अब अपने बच्चे को अपना बच्चा, दूसरे के बच्चे को दूसरे का बच्चा कर दिया तो थोड़ा सा, लेकिन ये फिर से कल्चर आ सकता है अगर अवॉइड करना सीखो। छोटी छोटी बात पे घर परिवार में अपनों से थोड़ा वो ना करें और नॉर्मली रखें, तो थोड़ा नीचे रखें। और दूसरा चीज़ ये कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसे भी कभी कुछ शेयर करना चाहिए, गुरु से, मित्र से। कोई जरूरी नहीं कि कोई कारण होगा तभी आए, ऐसे ही आए तो आज बस ऐसे ही थोड़ा बात करने के लिए। चलो मैं आता हूँ प्रोजी, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ऐसे मन में तो बहुत कुछ आता होगा कि ऐसा बात बता दिया प्रभु जी को, मेरे साथ तो अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय हो रहा है, मैं बस सह रही हूँ प्रभु जी। कितना सहूं प्रभु जी? मैं आपको बताऊं कम से कम 150-200 बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया होगा, प्रभु जी मैं ही हमेशा सहती हूँ या सहता हूँ, मैं कितना सहूं प्रभु जी? तो मैंने भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बोला प्रभु जी, रुक्मिणी के श्लोक में प्रभु जी कितना सहे? मुझे सहना नहीं पड़ता है क्योंकि हम टाइम ही नहीं है सहने वाला। इधर है फिर उधर है फिर उधर है, कभी इधर है। 2 दिन के लिए मिलते हैं तो गेस्ट ही रहते हैं। तो लेकिन एक दिन मैंने पूछ लिया रुक्मिणी के श्लोक में, मैंने बोला प्रभु जी कितना सहे? तो महाराज से भी एक बार किसी ने पूछा था, महाराज बोलते हैं कि तो आपको प्रहलाद महाराज से ज्यादा कष्ट मिल रहा है क्या? सांप लगा दिए क्या आपके ऊपर, या कोई आपको त्रिशूल से भोंक रहा है? लेकिन परिवार में क्या होता है ना, छोटा सा अगर मान लो जैसे ये प्रॉपर्टी उनका है, ये प्रॉपर्टी उनका है, उनके बच्चे ने साइकिल यहाँ पे लगा दी, बस सारे दुख का कारण हो गया। इधर वाले एरिया में साइकिल क्यों लगा दी, ये हमारा एरिया है। फिर इतना प्रॉब्लम होता है। उसके बाद फिर और मैंने कभी डिस्कस किया तो मैंने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी प्रॉब्लम जो उन्होंने किया, एक भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, सब बहुत छोटे थे। कुछ ऐसे कि यहाँ से वो पाइप इधर लगा दिया, वो उधर लगा दिया,
एक छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के चलते कितना बड़ा चीज जो है हम कितना बड़ा चीज हम जो है छोड़ देते हैं। क्या है? अपने। तो ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हमारे अपने हैं उनसे थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो सोचना चाहिए कि एक दो बार गलती हो जाती है। भगवान ने तो अपने बुआ के लड़के का कितना माफ किया, देखो कितना माफ किया, 100 बार माफ किया। हमको 100 बार के लिए तो बोला नहीं जा रहा है। तो रुक्मिणी कृष्ण तो ये कहते हैं कि you don't know the limit a Vaishnava can tolerate. There is no limit to how much a Vaishnava can tolerate. पर इतना आसान नहीं है। वैष्णव अभी बने ही नहीं ना प्रभु जी, तो कैसे टॉलरेंस करेंगे, कैसे टॉलरेट करेंगे? अब वही है, तो इसलिए अपने लेवल पे हमको एक बार एक्सप्रेस करना चाहिए, एक दो बार बोलना चाहिए प्रभु जी इससे आपने को थोड़ा कॉन्शियसनेस में दिक्कत हो रही है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्या? आज छुट्टी है ना? लेकिन इतना है, ये आप मान के चलिए, अगर आपके मन में ये आएगा ना, अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो इसके विषय में पढ़ सकते हैं। 10 thoughts for community building, His Holiness भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का एक नहीं 4 rules ऐसे करके, तो उसमें वो बोलते हैं, एक तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा गलती होगा, अपना भी तो कुछ गलती रहता है, ऐसा नहीं होने का हमेशा गलती रहता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति इंसान ही है भाई, थोड़ा हाइपर होने का हक है ना उसको। भगवान होता तो डिक्लेयर कर देता चतुर्भुज हूं मैं, है ना, मेरा दर्शन करो कृतार्थ हो जाए, तब तो अलग बात है। वो डिक्लेयर नहीं किया ना भगवान ने, तो इंसान ने तो कभी कभी थोड़ा होएगा उससे। एक दिन गुस्सा हो गया, बाद में नहीं भी हुआ, कभी फिर बढ़िया फीस भी खिलाया। तो इंसानों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो अपने लोग हैं ना, उनसे थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए, कुछ हो भी जाए, तो उसको नॉर्मल लेवल पे ही ले आ करके संबंध खराब ना करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो कलयुग ये मानता नहीं है, कलयुग सोचता है भक्ति को, गलतियों को भक्ति के आड़ में छुपाने की कोशिश करते बहुत लोग। ये सारी चीजें हैं, कलयुग जो है चाहता तो नहीं ये गलत है ना, गलती हो गया या फिर कुछ रहा, बहुत सारी चीजें देख करके मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, इतनी बड़ी बड़ी गलती को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर का 450 एकड़ जमीन बेच दिया, 55 एकड़ जमीन बचा है, महाराज उनको क्षमा कर दिया। इस्कॉन का प्रॉपर्टी था, 500 एकड़ जमीन मिला था, उसमें से 450 एकड़ उसने बेच के वो खा गया पूरा, महाराज उसको क्षमा कर दिया। बाद में तभी जब महाराज गए तो वो रो रहे थे, वहां भी रोए, वहां तो रोए, जब रोए समाधि के पास रोए, फिर पीछे गए, अकेले बैठ करके प्लेट जहां धोते हैं उधर कोने में जाकर के जोर जोर से रो रहे हैं। कौन इतना क्षमा? अपनापन यही तो है कि हमारी बुराइयों के साथ हम एक्सेप्ट करें, अच्छाइयों के साथ तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा ना। महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा, उसमें लिखा कि प्रेम की परिभाषा क्या है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी बुराइयों के साथ प्रेम करना, यही तो प्रेम है। अगर आप बोले कि नहीं मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, गोरी हो, लंबी हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई उसको सब कुछ आता हो, कुकिंग भी अच्छा करती हो, कंप्यूटर भी अच्छा जानती हो, कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, उसका सैलरी 1 लाख रुपए महीना होना चाहिए, इतना सारा गुण लेकर के पत्नी कहाँ बनाया ब्रह्मा जी ने? नहीं बनाया भाई, ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। आप ऐसा पत्नी चाह रहे हैं, वैसा पत्नी कहाँ बनाया? ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, उनका पत्नी ऐसा नहीं।
ब्रह्मा जी का पत्नी जो भी हो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुंदर है, म्यूजिक भी अच्छा बजाते, लेकिन डांस नहीं करते अच्छा। मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगा। तो आप इतना आशा लेकर के चल रहे पत्नी से। तो मैं बस इतना कह रहा था कि जो भी लोग हमारे आसपास हैं, यही वो लोग हैं जब अंत में हमारा समय आएगा तो रहेंगे हमारे पास। तो इन लोगों से थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो भी जाए, थोड़ा बहुत तो आस पड़ोस में भी कभी कुछ हो जाए तो भी थोड़ा शॉर्ट रख के, बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दिया थोड़ा कम लेकर के हल्के में सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को तबीयत खराब हो गया या घर में किसी का डेथ हो गया, खाना कहाँ से आएगा? पड़ोसी के घर से। मेरे घर देखो, मैं अभी पिताजी का मेरे डेथ हुआ तो 13 दिन तक खाना कहाँ से आ रहा है? ये सामने वाले पड़ोसी, उधर वो पड़ोसी, सब, और सारे यही सब, और बुआ जी लोग बाद में, बुआ जी लोग सब कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, अभी बहुत समय हो गया, जल्दी है हमको गिर जाना है, नहीं तो अभी और डिस्कस करके। पर आप दो चीजें सीख के जाना, एक तो ये, वो मैं बार बार वो मेरे पिताजी सिखाते हैं, वो मैं फिर से दोहराता हूँ, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो अपने लोग हैं कभी थोड़ा बहुत हो भी जाए तो ठीक है, तुम ही जीते। मतलब हस्बैंड वाइफ है, ये भी तलवार निकाल दे, वो भी तलवार निकाल दे, तो फिर डिवोर्स से होके निकलेगा ना। थोड़ा हल्के में लेना चाहिए। बच्चों में झगड़ा हो गया, इनके बेटे ने उनकी बेटी को दो जड़ दिया, तो वो कह रहे अरे बच्चों को समझाना चाहिए। अरे जब बिना समझाए ये बर्ताव कर रहे, मतलब हमने तो ये समझाया नहीं था कि घूसा मारना चाहिए, तो वो मार रहा है। असल हमने तो बोला नहीं था। कौन पापा अपने बच्चे को सिखाता है कि अब जब वो आएगी तो घूसा मारना? कौन सिखाता है? मार दिया उसने अपने से, तो इसका मतलब अपना तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब मम्मियों को आपस में लड़ाई काहे को करना? तो थोड़ा ये बात आसान नहीं है, सच मानिए, नोक-झोंक होता ही रहता है, और ये कलयुग ऐसा है, एकता में रहने नहीं देता है। कुछ ना कुछ करेगा कोई ना कोई, ये बुरा लग जाएगा, वो बुरा लग जाएगा, कोई ना कोई तरह। लेकिन यही तो सुंदरता है कि ये सब करते हुए भी थोड़ा चला करके फिर भी चला देंगे तो एक सुंदर चीज रहेगी। जैसे एक बार राधानाथ स्वामी महाराज के पिताजी और माताजी में लड़ाई हो गया, लेकिन दोनों से लड़ाई होने के बाद उनके पिताजी ने उनके अपने बच्चे को, रिचर्ड स्लेविन नाम, तो रिचर्ड को बोला कि देखो, आई डोंट नो बट everyone likes your father, everyone likes me, but we don't like each other. हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, so we may separate. अब हम लोग हो सकता है अलग हो जाएंगे, तलाक हो जाएगा हमारा। अब ये जो रिचर्ड थे, ये दिन भर रोने लगे, रोई रहे, इतना रो रहे। बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस किया, अरे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर चाइल्ड, मेरा अपना बच्चा इतना रो रहा है कि मम्मी पापा अलग हो जाएंगे, हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। और अमेरिका के मम्मी पापा 55 साल तक साथ में रहे। आश्चर्य की बात है, अमेरिका में 2-3 आश्चर्य है, पता है आपको? एक तो किसी को अगर ये पता है कि उसके मम्मी और पापा दोनों का नाम अगर उसको पता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो कंफर्म है कि अच्छा यही ओरिजिनल मम्मी पापा है, तो ये उसको बहुत बड़ी बात है उसके। दूसरा ये कि हस्बैंड वाइफ बहुत साल तक, 10 साल से ज्यादा एक साथ रह रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा ये कि 13 साल 14 साल के बाद बच्चा घर से बाहर भाग नहीं गया, ये भी आश्चर्य की बात है। अगर अभी मम्मी पापा के साथ रह रहा है
तो ये बहुत बड़ी बात है। यूएस में ऐसा नहीं होता, इसलिए यूएस में फॉर्म जो होता है, जितने भी फॉर्म, उसमें फादर्स नेम नहीं लिखते, मदर्स नेम नहीं लिखते, क्योंकि फादर का पता नहीं होता है। और ऐसे यूएस में जाकर के हमारे लोग कहते हैं, ओ मेरा वो बेटा ना, वो तो यूएस में है। अरे पापा नहीं पता है किसी का, पूरी की पूरी जनता के पापा नहीं क्लियर है, और आप वहां पे जाकर के अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। मम्मी पापा बोलते ना, एक बेटा रहेगा वो घर में उनका सेवा कर रहा है, पैर दबा रहे हैं, और एक बेटा यूएस में, एक ऑस्ट्रेलिया में, तो वो यही बोलेंगे, वो एक बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटा यूएस में है, ये बेटा नालायक है, ये मेरी सेवा करता है, इसको कुछ काम नहीं, ये निकल नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, अरे यही लायक है। वो अभी डेथ हो जाएगा तो 36 घंटा उनको लगेगा प्लेन से आने में, तब तक तो यहाँ पे शरीर को फ्रीजर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ भी प्रश्न, पूछना है क्या? जैसे कि हर यहाँ प्रभु जी हर महीने पे सेकंड सैटरडे के दिन यहाँ पे शाम में कीर्तन कथा चल रही है। रामचंद्र प्रभु, कभी राधिका रमन प्रभु, कोई भी, सब लोग आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब अच्छा सा कर रहे हैं, सब लोग भक्त असम्बल हो रहे हैं। तो अब प्रभु जी कहाँ से आए? सिक्किम से, वहाँ से, सॉरी मैं गलत बोल दिया आपने, शिमला से आए हैं। तो माता जी किसी को भी डाउट है तो कुछ भी पर्सनली ఏమైనా అడగొచ్చు, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మంత్రం నుంచి ఏదైనా ఒకవేళ అడిగితే ఏదైనా అడగొచ్చు। मंत्रम से नहीं, आपके रिलेटिव फैमिली से, हाँ, या जो भी है, आपके निजी प्रॉब्लम कुछ भी है, उसका समाधान चाहिए तो प्रभु जी दे सकते हैं। कोई भी। इतना आसान नहीं होता है, मैंने जो देखा परिवार में इतना आसान नहीं होता है, माया बहुत प्रबल होती है, ये चाहते हैं कि एकता होने पर ना बहुत सुंदर होता है एकता, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जो परिवार एक साथ रहता है भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो घर में भी और जो गुरु भाई भी सब लोग एक साथ रहते हैं ना, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इंडिविजुअली चाहे बम बड़ा बना लो, बहुत बड़ा चीज कर लो, लेकिन एक साथ रह करके उसका सुंदरता भगवान को बहुत पसंद है। रचयिताओं को 10,000 साल में भगवान मिले, इतने सारे लोग हैं 60,000 साल पे नहीं मिले, लेकिन भगवान मिले और भगवान आकर के प्रकट होकर के यही कह रहे हैं कि बिकॉज यू आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, हम बहुत खुश हैं आपसे, चाहे कुछ करो चाहे मत करो। लेकिन किया क्या उन्होंने, पानी में थोड़े दिन रहे, लेकिन कोऑपरेशन पसंद है भगवान को, पर इतना आसान नहीं होता। तो चल प्रार्थना करके प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू। Yes, sir. आप, हमें बहुत अच्छा लगा आप आए, हमें सुनने को दो। तासी तो देर से आई, क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे देर से पता आप चला। कहाँ रहते हैं? बाजू में रहती हूँ, मैं निरंकारी सत्संगी हूँ। हाँ, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे पटेल नगर में हमारे पास गुरुजी आ रहे, हर मतलब महीने के सेकंड सैटरडे पे ये जो कीर्तन कथा। चेतन जी जो लगाए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बुरे काम बहुत होते हैं लेकिन अच्छा काम नहीं देखे, लेकिन ये अच्छा एक बस्ती में सुधार के लिए और ये महिलाओं के लिए और जो गृहस्थी के लिए, घर गृहस्थी में तो देखो पति की सेवा, बच्चों की सेवा, घर का काम तो हर एक को ही है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए किसी को टाइम नहीं, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता फ़ोन में लगा लेते, टीवी में लगा लेते, लेकिन ये हमारा मतलब ये महिलाएं कीमती टाइम निकाल के यहाँ पर जो दे रहे, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। ये ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई है, प्रभु का नाम लेना, गुरु का नाम लेना, सिमरन करना, ये हमारी खुराक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्र में कहाँ की? नांदेड़। नांदेड़। अच्छा, बचपन से गुरुद्वारे जाते थे, गुरुद्वारे में सेवा करते थे, हमारी मम्मी वही सिखाए थे हमको। उसके बाद में शादी क्या नाम करके, बताया? मेरा नाम रेणु है, यहाँ का वहाँ का नाम गीता है। गीता। हाँ। अच्छा, वहाँ का नाम है, यहाँ का नाम अलग है। हाँ, यहाँ का नाम अलग है, शादी में चेंज करते हैं हमारे पास नाम, अच्छा, रेनू है आपका। तो यहाँ का नाम रेणु है। अच्छा, यही पास में है। पास में। आप माता जी, आप? मम्मी यहीं बाजू में रहती है। अच्छा, क्या नाम आपका? लीना लीना रीना। लीना लीना। अच्छा, तो यहाँ पास में ही है। हाँ, पास में। आप भी माता? रमणी पास में से। अमानी। रमणी रमणी।
थोड़ा सबका लेट हो गया, आज से नाश्ता वास्ता सब रेनू, लेकर आए। रीना, फिर सुबह सुबह का नहीं, टाइम लीना एन अच्छा, हाँ? एन एन एल। आपका नाम? मेरी मम्मी के यहाँ बिना चाय क्या की नाम है मम्मी आपका? के डेली कोमल आए कोमल। मंदिर कोमल जाना भी स्वामीनारायण आपका नाम? अच्छा। मम्मी पापा उषा। वहाँ भी पूजा सब जने पूजा, जाते हैं। अच्छा, आप भी यहीं पे पास में रहते हैं पर आप तिलक लगाए हुए माला करते हैं? ये एक नया इसमें यहाँ पे हैबिट्स सेंटर खोले प्रभु जी। नया सेंटर खोले वरदा कृष्ण प्रभु के अंडर में नया सेंटर वहाँ खोले। पे ज्वाइन करके अच्छा, क्या नाम माता जी आपका? पूजा अच्छा, अच्छा तिलक लगाया आप। चलिए क्या नाम आपका? ऐसे हो गया, टाइम हो रहा। रेडी है, साईं प्रभु आ गए, साईं प्रभु का इंतजार था। ठीक है, तो सैटरडे को सब लोग आइए, सेकंड सैटरडे यहाँ पर अच्छा कीर्तन होता है। सब बुलाते हैं, सबको बुलाते बेचारे, एक से 4 बार, कोई नहीं आया तो एक से 4 बार जाके भी बुला के लेकर आते। ये कितनी बड़ी सेवा है देखो। नहीं, लेकिन अभी सबको होस्ट बनना चाहिए। अभी अब आपको कॉल करना चाहिए और लोग कि आप और लोगों को आप बुलाना चाहिए। अभी आपको समझना चाहिए कि चेतन कथा प्रभु, रामचंद्र प्रभु सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, है नहीं? तो अभी हमको होस्ट बनना है। कुछ दिन अभी गेस्ट हैं अब, लेकिन अब होस्ट बनना चाहिए। नहीं तो अच्छा चीज़ हो रहा है कुछ हमारे यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पर मैंने देखा कि ऐसे इधर जो हिंदू सब लोग हैं, इधर सबके घर पे मैंने देखा पूरा अच्छे से साफ कर रहे हैं, चौक बना रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोगों को पता भी नहीं है यहाँ पर वो चिकन शॉप है यहाँ पे ना, वो एकदम मंत्र लगा करके एकदम कौशल्या सुप्रत सुबह लगा करके अपना चिकन काटा बढ़िया एकदम पूरा सुप्रभातम लगा करके आप प्रभु जी ऐसा बोल रहे हो, स्वामी का माला डालते नहीं, और माला डाल लेके बकरा काट के बेच रहे हो। वो कैसा माला है समझ में नहीं आ रहा। अभी और मैं सोचा उनको बोलो श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा इधर काट रहे गोविंदा के बेटे को। तो ये एक्चुअली क्या लगे ना, इनोसेंट लोग हैं, पता नहीं है कुछ वैसे ऐसा वो द्वेष नहीं है उनके अंदर। चिकन खाते हैं और क्या, बस इतना ही है। सही में मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग इतने ऐसे द्वेष नहीं है, हार्ट से बहुत गंदे लोग नहीं है। उसको मैंने देखा ना, वो ऐसे सिंपल है, तो उसको कुछ पता नहीं है ना, उसको लग रहा है सुप्रभातम भी लगा सकते हैं, काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुश है वो, है ना? अच्छा 2-3 लोग लगे हुए थे पूरा। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सबसे। आप लोग रेगुलर यहाँ पे आते रहे, है ना? लीला माता जी सब लोग आते रहे, है ना? कोमल माता जी, अभी देखो मुझे नाम याद हो जाता है, पूजा माता जी, रमणी माता जी, ठीक है, रीना माता जी, रेणु, अरे रेणु माता जी, ठीक है, और माता जी का जया माता जी, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग को इनविटेशन है। अभी हम कभी शिमला आए हैं, है ना? सब लोग हरी बोल। प्रभु जी ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर 300 भक्त लोग जाएंगे, है ना? सब जरूर जरूर साथ में, है ना? वही जून में निर्जला एकादशी वो शिमला में मनाएंगे, है ना? नेक्स्ट ईयर जब भी, अभी तो इस ईयर तो नहीं, जब भी प्लान करें तो फिर ज्यादा गर्मी इधर होगा तो उधर आ जाना। 10 दिन का भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो, छुट्टियां हैं तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरी हरी बोल।